मुझे आपसे इस करंट प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करनी है। आई हैव सम सीरियस कंसर्न्स अबाउट इट। आई नो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, लेकिन जिस तरह से इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आई थिंक वी नीड टू रिकंसिडर इट। असद, तुम अपनी राय और अपना कंसर्न अपने पास रखो। आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम डूइंग। देखिए, मैं आपके फैसलों का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने भी इस बिजनेस को बहुत टाइम दिया और बहुत मेहनत की है इसके लिए। और मेरी समझ मुझे ये बता रही है कि ये प्रोजेक्ट हमारे गले पड़ सकता है। इस वक्त इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वो ओवरसीज जा रहा है। अच्छा, असद, तुम्हारी समझदारी का अंदाजा है मुझे। तुम्हारे एक अक्लमंद फैसले ने सब कुछ जाहिर कर दिया। इस लड़की से शादी मैं इस वक्त आपसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने आया हूं नवीद भाई। बेहतर होगा कि हम ये पर्सनल इश्यूज घर की हद तक महदूद रखें, क्योंकि वो एक अलग इशू है। अच्छा, देखो असद, इंसान की अकल का अंदाजा जो होता है ना, उसके फैसलों से होता है। तुम्हारे एक जज्बाती फैसले की वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। अब तुम चाहते हो कि तुम ऐसे ही जज्बाती फैसले बिजनेस में भी लो, ताकि क्या हो, हमारा बिजनेस भी बर्बाद हो जाए। इज दैट व्हाट यू वांट? जज्बाती फैसला आपने किया है नवीद भाई, मामा तक का नहीं सोचा आपने। सिर्फ अना और जिद मुसल्लत है आपके सर पे। आप चाहते हैं कि सारी बातें, सारे फैसले आपके माने जाएं। मामा को तो इस समय तकलीफ ना पहुंचाएं, उनका एहसास की बात मत करो असद मेरे साथ, तुम प्लीज। तुम करो उनका एहसास जिनको उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। ये सच नहीं है, बहुत प्यार करती हैं आपसे वो। यही सच है, नहीं करती हूं मुझसे प्यार। ज़ैनब बिल्कुल ठीक कहती ना। नवीद भाई, असद, अभी तुमने मुझे कहा था कि तुम काम की बात करने आए हो, तो काम की बात करते हैं ना। मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट से इशू है या मेरे काम करने के अंदाज से इशू है, तो प्रोजेक्ट मत करो, छोड़ दो, ऑफिस मत आओ। आई डोंट गिव अ डैम। बट आई गिव अ डैम अबाउट इट। ये हमारी फैमिली का बिजनेस है, आपके अकेले का नहीं है। हम दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, एंड आई हैव इक्वल राइट टू बी पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन। फिक्र ना करो, बहुत जल्द मैं ये फर्क भी खत्म कर दूंगा। तुम मेरे लेवल पे नहीं होगे फैसला लेने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? वैसे आप बैठे।